हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन का, जो कि मैकेनिक डीजल फिटर और वेल्डर, ये सभी के लिए रहेगा। जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपका इंडियन ऑयल का एग्जाम है 6 नवंबर को, आपको पता है। ठीक है, 6 नवंबर को पाइपलाइन का और उसका क्या रिफाइनरी का भी है। यहाँ पे आरआरबी एएलपी के भी, आरआरबी एएलपी में भी काम आएगा ये। ठीक है, और डीआरडीओ में भी आएगा। तो भाई टॉप 30 क्वेश्चन है यहाँ पे देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी लोग। मैं बहुत मेहनत करके आपको एक एक कंटेंट अच्छी तरीके से आपको करा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मैं कहीं कहीं से भी लेके आऊँ, बस ध्यान से देखिएगा। देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। कह रहे इंजन का, निम्न से इंजन का कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन का एक पार्ट नहीं है। देखो, सिलेंडर ब्लॉक तो होता ही है। ठीक है, पिस्टन भी होती है, पिस्टन रिंग भी होती है, क्लच नहीं होती। तो इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, अब मैं इंजन का सिलेंडर का पार्ट बता दूं। जैसे मान लो, थोड़ा सा रुकना। ठीक है, ये इस तरीके से होता है पूरा। मैं आपको पूरा बना के दिखा दे रहा हूँ, जिससे दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे दो वाल्व लगे होते हैं अपने। अब देखो, मैं एक एक पार्ट बता दे रहा हूँ। ये तो वाल्व होते हैं। ठीक है, ये वाल्व होते हैं, वाल्व। ठीक है, वाल्व बोलते हैं। ये पिस्टन होती है अंदर वाली, पिस्टन। हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर होता है। ये क्या होती है? कनेक्टिंग रॉड होती है। अगर आपने यही चीज सीख ली ना, तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड मैं सब कुछ यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये क्रैंक होती है, क्रैंक। क्रैंक हो गई। ये क्या होगी? क्रैंक शाफ्ट हो गई। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट। ये यहाँ पे एक पिन लगी होती है यहाँ पे। इसको गजियन पुल बोलते हैं, गजियन पिन। ठीक है, ये गजियन पिन नहीं होगा, पिस्टन पिन होगी यहाँ पे। ठीक है, पिस्टन पिन बोलेंगे यहाँ पे, पिस्टन पिन। यहाँ पे ये है ना, ये बोलते हैं इसको गजियन पिन। ठीक है, यहाँ पे गजियन पिन। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं। इंजन का एक पार्ट इस तरीके से हम शो करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब यहाँ पे और देखो आगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल। कह रहा है ऑटोमोबाइल के स्टार्टिंग सिस्टम का कौन सा घटक नहीं है। सोलेनाइड, आर्मेचर, क्रैंकपिन, ब्रश वार्क। स्टार्टिंग सिस्टम में कौन सा भाग नहीं है, ये बताओ। देखो, सोलेनाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्रैंक पिन हो जाएगा, क्रैंक पिन। अब मैं यहाँ पे और आगे चलते हैं, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एन इग्निशन टाइमिंग मार्क इज प्रोवाइडेड ऑफ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किस पर एक इग्निशन टाइमिंग मार्क दिया जाता है। इग्निशन टाइमिंग, देखो यहाँ पे क्या आंसर उसका हो जाएगा, यहाँ पे बताइए। कैम शाफ्ट इसका आंसर हो जाएगा, कैम शाफ्ट। ठीक है, फ्लाईव्हील क्या करता है? हमारा जो फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रख लेना। फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील देखो मैं आपको बता दूं, जैसे जनरेटर होता है ना, उसमें बहुत बड़ा पहिया होता है। ठीक है, बहुत बड़ा जो पहिया होता है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, वो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील। उसको फ्लाईव्हील बोलते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ए मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंजन इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था, कोई ऐसा मैकेनिज्म जो स्पीड को कंट्रोल करता है इंजन को, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गवर्नर। इसको गवर्नर बोलेंगे। ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस। अभी बाइक में देखा होगा आपको, ऐसे तरीके से मीटर लगा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे विच टाइप ऑफ लाइट बल्ब इज यूज इन ऑटोमोबाइल। कह रहा है ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का बल्ब का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अत्यधिक चमकीला रोशनी रोशनी,
या फिर प्रदीप्त रोशनी, फ्लोरेसेंट लाइट, या हेलोजन लाइट, या फिर नियॉन लाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? हेलोजन लाइट, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए BS4 बहुत ज्यादा चर्चित होता है भाई। BS का मतलब होता है यहाँ पे भारत स्टेज, भारत स्टेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ भारत स्टेज। ठीक है, BS का मतलब। अब यहाँ पे BS4 आता है, एक आता है BS6, अभी नई प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे मतलब क्या हो गया इसका? ठीक है, कभी कोई पूछ ले तो यहाँ पे सब मेन चीज होती है कार्बन कंटेंट की, कार्बन कंटेंट और सल्फर कंटेंट की, सल्फर कंटेंट। सबसे मेन चीज है सल्फर कंटेंट की, मतलब किसमें सल्फर ज्यादा है? तो सल्फर इसमें ज्यादा है भाई, सल्फर इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें लो है। BS6 जो नया है, देखो सल्फर क्या होगा, अगर सल्फर ज्यादा होगी तो हमारा जो इंजन जो पहले के थे BS4 के थे, ठीक है, जो भी बाइक आती थी पहले वो BS4 की बाइक आती थी, तो उसमें क्या होता था कि जो सल्फर ज्यादा होता था मतलब जो पेट्रोल डीजल जो डलते थे उस तरीके का सल्फर ज्यादा था। लेकिन BS6 में क्या हो गया है, सल्फर कम आती है, पेट्रोल डीजल में भी तरक्की करी गई है, बिल्कुल साफ आती है, और कंटेंट जो होगा सल्फर का वो कम होगा। इससे क्या है, प्रदूषण हमारा बच जाएगा। तो इसका BS का मतलब क्या होगा यहाँ पे? भारत स्टेज। ठीक है, भारत स्टेज, भारत स्टेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है IC इंजन का तात्पर्य क्या है? देखो ALP में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IC इंजन का मतलब होता है, IC का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं अंतर्दय इंजन बोलते हैं, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के इंजन होते हैं, एक तो मान लो कि SI इंजन होता है, SI बोलते हैं, एक होता है CI। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक तो ऐसा ही होता है, SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, CI का मतलब होता है कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, वो पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल, ऐसे इंजन होते हैं पेट्रोल होते हैं। CI इंजन होते हैं वो कंबस्शन इंजन होते हैं, ये होता है डीजल इंजन, डीजल इंजन। ठीक है, ये डीजल के लिए होते हैं, तो ये ध्यान रखना, कभी ऐसा आ जाए तो आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच का कार्य होता है, स्टीम मतलब हो गया तो मैं स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट, या ठीक है, एंड ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बता दूं, देखो टेम्परेचर आपका कितना दे रखा है, लोअर टेम्परेचर दे रखा है वो 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यहाँ पे हम 273 डिग्री मानेंगे क्योंकि केल्विन में हम लेते हैं हमेशा। ठीक है, उसके बाद T हायर दे रखा है, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 100, क्योंकि 100 कितना होता है, स्टीम पॉइंट होता है, हायर टेम्परेचर होता है, तो 100 में हम प्लस 273 जोड़ेंगे, ये तो अभी पता ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 373। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, आप मतलब जो मैं मेन क्लास कराता हूँ वो आप देखते नहीं हो तो फिर समझोगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये केल्विन में हो जाएगा। तो हमारा जो इंजन की इफिशियंसी होती है कार्नोट की, वो इसका फॉर्मूला होता है 1 - T लोअर अपॉन T हायर। ठीक है, ये हो गया, तो 1 - T लोअर कितना है हमारा 273, और बट्टे ये 373 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 26.81। ठीक है, जो कि डी आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करना। चलो आगे देखिए, कह रहा है द बोर ऑफ ए सिलेंडर ऑफ IC इंजन इज वेल रिफाइंड। कह रहा है बोर, अब बोर क्या होता है, देखो सिलेंडर आपका ये है, सिलेंडर, ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर, अभी बोर का मतलब बता रहा हूँ। तो ये इसका सिलेंडर का जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, ठीक है, बोर का मतलब क्या हो गया, सिलेंडर का व्यास। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डाया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का व्यास होता है D, उसको हम बोर बोलते हैं। तो कह रहा है कि बोर जो होता है किससे रिफाइन किया जाता है, किससे अच्छी परिष्कृत किया जाता है, मतलब इसको रिफाइन का मतलब हो गया किससे चिकना किया जाता है। ठीक है, तो ये करा है पता है हॉनिंग से। ठीक है, हॉनिंग एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या है, हॉनिंग टूल होता है इस तरीके से,
ठीक है, वो घूमता है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे वर्क करेगा ये। तो ये क्या करे, अंदर वाली सतह होती है उसको चिकना करता है, ठीक है, हॉर्निंग प्रोसेस होती है, लैपिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्राइंडिंग भी होती है, तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कह रहा है द गजियन पिन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन फिनिश फ्रॉम, गजियन पिन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था सिलेंडर में, ठीक है, ये तो पिस्टन हो गया, यहाँ पे एक पिन लगी होती है, इसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन, पिस्टन पिन। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है, यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे गजियन पिन से जुड़ी होती है, गजियन पिन, ठीक है, ये जुड़ी होती है यहाँ पे, गजियन पिन। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि अंतर यानी कि गजन पिन परिष्कृत की जाती है, किससे परिष्कृत की जाती है, तो वो करी जाती है लैपिंग से, ठीक है, लैपिंग। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लैपिंग होता है, बफिंग भी होता है, ये सारी चीजें मैंने करा रखी हैं, बस आप आईटीआई की जो प्ले लिस्ट है वो बस वो देखो अच्छे से, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कह रहा है द शेल ऑफ द सिलेंडर इज कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का जो खोल होता है वो किसका होता है, ठीक है, तो कास्ट किसका होता है, ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, या फिर और या होता है आपका कास्ट आयरन सिंपली। और ये भंगुर होता है, भंगुर मतलब ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये कह रहा है सिलेंडर का हॉरिजेंटली ऑपोज्ड इंजन के लिए दहन का फायरिंग ऑर्डर, तो फायरिंग ऑर्डर ऑफ यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन, अभी अभी टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक अभी सब समझाऊंगा। देखो इंजन क्या है कि हमारा जैसे कोई गाड़ी होती है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक है, ये भाई बहुत बड़ी गाड़ी है, कैसे बनाऊं यहाँ पे, चलो ये गाड़ी बन गई, ठीक है, ये क्या है, वैन। अब इसमें यहाँ पे इंजन लगा होगा, तो इंजन, भाई गाड़ी तो बहुत बड़ी है, तो इंजन भी बहुत बड़ा होगा, इंजन देखो, अब इसमें इंजन क्या होगा कि चार पार्ट में डिवाइड होगा, इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, तो ये इस तरीके से इंजन होगा, ठीक है, ये पिस्टन बना दे रहा हूँ इसके अंदर में, समझना चीज़ों को, ठीक है, समझोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, वैसे मैं समझाता तो हूँ बहुत बढ़िया मैं, लेकिन बात ये है कि अभी एग्जाम है चांद पे तुम लोगों के, तो आपको समझना भी है और नहीं भी, क्या कहते हैं, कुछ लोगों को समझना ही, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देखना है। तो जैसे मान लो कि एक एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चार हो गया, तो चार इंजन हमारे लगे होते हैं, चार इंजन नहीं लगे होते, चार सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है, ये चार है। तो सब ये कह रहा है कि सबसे पहले पावर स्ट्रोक कौन बनाएगा, पावर स्ट्रोक का मतलब हो गया सबसे पहले यहाँ पे, देखो यार बहुत सारा प्रोसेस हो जाएगा लंबा, अगर समझना चाहते हो तो समझो सही तरीके से। पावर स्ट्रोक का मतलब हो गया यहाँ पे जो शक्ति कौन बनाएगा सबसे पहले, ठीक है। अभी इंजन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं, आपको अगर वीडियो देखना है तो इंजन का वीडियो देखिए मेरा, ठीक है, इंजन भाई एमआर की स्टडी डाल के देखिए तो मुझे पूरा प्रोसेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो एक दो तीन चार है, तो सबसे पहले कौन शक्ति बनाएगा, 1 3 4 2, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। तो सबसे पहले हमारा वन में बनेगा, उसके बाद तीन में बनेगा, फिर यहाँ पे फोर में बनेगा, फिर टू में बनेगा, इस तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, जो बी आंसर इसका हो जाएगा। तो फोर स्ट्रोक में हो जाएगा, ठीक है, ये फोर स्ट्रोक के लिए है, याद रखना फोर स्ट्रोक, ठीक है, चार चार मतलब यहाँ पे चार सिलेंडर के लिए, ठीक है, चार सिलेंडर के लिए, चार सिलेंडर की कंडीशन के लिए है ये। कनेक्टिंग रॉड कह रहा है, कनेक्टिंग रॉड किससे बने होते हैं, कनेक्टिंग रॉड मटेरियल, तो कनेक्टिंग रॉड बता चुका हूं, तो फोर्ज स्टील की बनी होती है, किसकी बनी होती है, फोर्ज, फोर्ज स्टील, ठीक है। चलो यहाँ पे कह रहा है पेट्रोल इंजन फ्यूल एंड एयर इग्नाइटेड बाई, ठीक है भाई, आपको पता है बाइक जो होती है, बाइक सबने सुना होगा, इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग क्या करता है, जब आपका सिलेंडर में जब आपकी पिस्टन जब चल रही होगी, ठीक है, पिस्टन ऊपर नीचे जब जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे लगे होते हैं आपके वाल्व,
तो यहाँ पे क्या पेट्रोल भरी होती है इस जगह पे, तो कंप्रेस्ड होगा। बहुत सारे प्रोसेस, कंप्रेशन होता है, इग्निशन होता है, ठीक है। ये चार प्रोसेस होते हैं, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट होता है। चार प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या करता है, यहाँ पे इसको स्पार्क करेगा, जैसे ही स्पार्क करेगा जैसे हमारा पावर स्ट्रोक बनता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर उसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ए आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग, ध्यान रखना। चलो, फिर कह रहा है कौन सा आंसर है यहाँ पे। हाँ ठीक है, पेट्रोल इंजन में कह रहा है। और डीजल इंजन में भी बता दूं क्या लगा होता है, आपको पता है। डीजल इंजन की बात करूं, डीजल इंजन, तो डीजल इंजन में हमारा क्या लगा होता है, इंजेक्टर लगा होता है, ठीक है, पता है ना, इंजेक्टर लगा होता है। अब देखो कह रहा है हीट इंजन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल टू। तो भाई हीट इंजन होता है, कोई भी आपका इंजन है, देखो समझो पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। ये आपका इंजन है कोई भी, ठीक है, सिलेंडर है। यहाँ पे पिस्टन हो गई है, और कोई भी फ्यूल, जैसे दो वाल्व हो जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से वाल्व लगे होते हैं, तो कोई भी फ्यूल इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ये फ्यूल है। फ्यूल मतलब भाई पेट्रोल डीजल, ठीक है, ये चीज हो गई। तो करता क्या है, ये पिस्टन है ना, ऊपर नीचे से आती है। ये पिस्टन है ना, ऐसे जाएगी, फिर वापस आएगी, इस तरीके से होते हैं, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। अभी एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो स्ट्रोक बोलते हैं। तो होता क्या है कि फ्यूल तो हो गई हमारा केमिकल, ठीक है, फ्यूल क्या हो गया, हमारा केमिकल हो गया। तो केमिकल एनर्जी हो गई, कन्वर्ट किस में करेगी, फिर जब इंजन चलता है तो मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। कोई भी मशीन जब चल रही है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो फ्यूल की जो एनर्जी है वो किस में बदलेगी, फ्यूल तो केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इंजन जो करता है वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जब ट्रेड टेस्ट होगा आपका, तब पूछा जाएगा इंजन का कार्य बताओ। तो इंजन का कार्य क्या है कि सर केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका पूरा फंक्शन बताना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है, बस इतना ही समझ लो। अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। और आपको डिटेल में पढ़ना है तो देखो, डिटेल में पढ़ने के लिए देखो मेहनत लगती है और टाइम भी देना पड़ेगा। मैं आपको प्रीमियम सिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। ये कह रहा है पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में ओनली एयर इज कंप्रेस इनसाइड द सिलेंडर। ओनली इंजन, देखो पेट्रोल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल, मतलब एयर भी होगी और प्लस पेट्रोल भी होगी, ये दोनों एक साथ कम वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एयर एंड फ्यूल बोथ कंप्रेस इनसाइड द इंजन, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। और डीजल इंजन की बात करें तो एयर ओनली आती है सबसे पहले, ठीक है। ये कह रहा है इन पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में और केवल वायु सिलेंडर के अंदर संकुचित होते हैं। ओनली फ्यूल इज कंप्रेस इनसाइड द सिलेंडर, केवल ईंधन को सिलेंडर के अंदर संकुचित होते हैं, एयर एंड फ्यूल बोथ, ठीक है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर। उसके बाद कह रहा है पेट्रोल इंजन इज आल्सो नॉन, तो मैंने आपको बताया था पेट्रोल इंजन होते हैं, उसको हम बोलते हैं एस आई, ठीक है, एस आई इंजन। और एस आई इंजन कौन से होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। हिंदी वाले थोड़ा ध्यान से देखिए, स्पार्क इग्निशन लिख लिया करो भाई, वो हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, गैसोलीन इंजन बोलेंगे, या फिर आपका ऐसा इंजन भी आंसर सही होगा, ठीक है, ऐसा इंजन भी होगा, ये ध्यान रखना। और सीआई इंजन भी बता चुका हूं मैं। सीआई इंजन अगर आगे तो ये डीजल इंजन होते हैं, डीजल इंजन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलो, कह रहा है इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, तो डीजल इंजन जो होता है, फ्यूल कैसे इग्नाइटेड होगा, वो होगा भाई किससे, बताओ। हीट जनरेटेड फॉर कंप्रेस एयर, ठीक है, हीट जनरेटेड फॉर कंप्रेस एयर, या फिर आपका इंजेक्टर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इंजेक्टर, ठीक है। या इसका आंसर ये हो जाए, स्पार्क प्लग तो पेट्रोल में होता है, चुंबक ऑयल ये तो नहीं होगा, ये सब गलत है। टू स्ट्रोक इंजन हैज फॉलो मैनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो समझा, एक एक समझाऊंगा, देखो। कह रहा है टू स्ट्रोक इंजन हैज हाउ मैनी रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट विद वन पावर स्ट्रोक, कह रहा है दो स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक के साथ शाफ्ट का कितना चक्कर लगता है। अब देखो समझना, टू स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, पहले चीजें समझो। पहले ये सिलेंडर हो गया, समझ जाओगे अभी तो बाद में भूलोगे नहीं, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गई, ये कनेक्टिंग रॉड इससे मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्रैंक हो गई यहाँ से। अब देखो समझो, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे होती है टीडीसी,
टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, यहाँ पे पिस्टन यहाँ तक जाएगी और पिस्टन यहाँ तक जाएगी, ठीक है, तो टीडीसी होगी, इसको बोलेंगे बीडीसी। सबसे नीचे तक जाएगी पिस्टन, ये पिस्टन क्या चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, वीएस, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ भाई, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया, ये होता है। तो टीडी से बीडी से जाएगी, तो जब हमारी पिस्टन है ना एक तरफ जाती है, जब इधर की साइड में जाएगी, इधर की साइड में जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ, तो हमारा ये है ना, ये क्या कहते हैं, इस तरीके से रोटेट करेगा, ये इस तरीके से रोटेट का मतलब घूमेगा, क्या घूमेगी, हमारी क्रैंक घूमेगी। कभी देखा है बाइक का जब वो करते हो आप, बाइक स्टार्ट करते हो ना आप, नीचे वाले हैंडल से पैर से किक मारते हो, तब आपको देखा होगा वो यही होता है, ठीक है, वो कनेक्टेड होती है डायरेक्टली क्रैंक से। जैसे ही आप करोगे तो ये इधर की साइड में जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन करेगी, मतलब एक चक्कर लगाएगी। जब क्रैंक एक चक्कर लगाएगी, ठीक है, ये क्रैंक होती है क्रैंक, समझो पहले, क्रैंक एक चक्कर लगाएगी, एक रिवॉल्यूशन, ठीक है, तब पिस्टन है ना टू स्ट्रोक करेगी, टू स्ट्रोक मतलब ये दो बार ऊपर नीचे चली जाएगी, दो बार ये इधर उधर चली जाएगी, दो बार, ठीक है, टू टाइम। तो ये तो हो गया, फिर इसको बोलेंगे टू स्ट्रोक, समझ में आ गया, टू स्ट्रोक बोलेंगे। और यही क्रैंक अगर दो बार चक्कर लगा दी, दो बार चक्कर लगा दिया इसने क्रैंक ने, और पिस्टन जब ये दो बार चक्कर लगाएगी, जब एक बार चक्कर लगा रही है तो दो स्ट्रोक बना रही है, और जब दो बार चक्कर लगाएगी क्रैंक तो ये चार चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, क्रैंक लगाएगी दो चक्कर, और पिस्टन पिस्टन स्ट्रोक चार चक्कर, ठीक है, तो बोलेंगे इसको क्या, फोर स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक इंजन। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बता देना जरूर। पिस्टन आर कॉमनली मेड ऑफ, पिस्टन जो होती है, देखो पिस्टन अभी मैंने बताया था, इंजन के अंदर जो पिस्टन होती है ये वाली पिस्टन, ठीक है, ये बोलते हैं इसको पिस्टन। और पिस्टन के ऊपर ही भाई लगी होती है यहाँ पे रिंग, ठीक है, यहाँ पे रिंग लगी होती है ऐसे करके, ये दो रिंग होगी यहाँ पे, एक लगी होती है इस जगह पे, ठीक है। एक वीडियो बना दूंगा मैं, एक और वीडियो डालूंगा अभी, वो वीडियो पूरा देखना, इंजन का बनाया मैंने पूरा, ठीक है। तो पिस्टन देखो दो होती हैं रिंग, पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग की संख्या जो होती है वो तीन होती है, ठीक है, तीन होती हैं, जिसमें से दो होती हैं वो होती हैं, एक होती है ऑयल रिंग, ऑयल रिंग, और ये होती है सिंपल रिंग होती है ये, ठीक है, रिंग होती है। और ये पिस्टन होती है, पिस्टन जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है भाई, बताओ, पता है किसी को, कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय, ठीक है, एल्यूमिनियम की यहाँ पे बनी होती है, और किसी की नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पिस्टन मेड ऑफ एल्यूमिनियम। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सप्लाई सिस्टम ऑफ ए डीजल इंजन, कह रहा है निम्न में से कौन सा डीजल इंजन की ईंधन की आपूर्ति प्रणाली में संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। तो देखो फ्यूल भी है, फ्यूल पंप भी है, इंजेक्टर भी होता है, स्प्रे नोजल भी होती है, ये नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाई, डीजल इंजन फ्यूल कैसे इग्नाइटेड होता है, आपको पता है, इंजेक्टर द्वारा, ठीक है, इंजेक्टर द्वारा होता है ना, टेम्परेचर कंप्रेस एयर। इसका आंसर देखो, जब भी दो आंसर इस तरीके के दिए हो, मेरी बात सुनो, जब भी दोनों आंसर सही होंगे वैसे, लेकिन दो आंसर जब भी दिए हो ना, तो सबसे पहले हम ये वाला लगाएंगे, वर्टिकल और टेम्परेचर और कंप्रेस एयर, मतलब एयर को कंप्रेस करके यहाँ पे इग्नाइटेड करते हैं फ्यूल को, ठीक है, उसके बाद हमारा इंजेक्टर काम करता है दूसरी तरफ, ठीक है, ये चीज हो गई। पिस्टन रिंग आर जनरली मेड ऑफ, मैंने अभी बताया था, पिस्टन रिंग तो आपको समझ में आ गया, पिस्टन रिंग जो होती है वो किसकी बनी होंगी, उसकी बनी होंगी यहाँ पे कास्ट आयरन की, पिस्टन रिंग जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, रिंग होती है भाई, दो तीन रिंग होती है, मैंने अभी बताया था। अब देखो, कह रहा था रेशियो ऑफ बिटवीन बीएचपी और आईएचपी, ठीक है,
यहाँ पे होते हैं BHP और यहाँ होता है IHP। ये होता है BHP ब्रेकिंग हॉर्स पावर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कभी BHP की फुल फॉर्म भी पूछ लिया है। IHP ये होता है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। ये होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, नहीं तो मैं एक एक चीज आपको इतनी बढ़िया तरीके से करा दूं, ठीक है। पढ़ना ही नहीं चाहते तुम, बस क्वेश्चन आंसर चाटना चाह रहे हो, क्वेश्चन आंसर चाट लो। यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ। मैं एक एक क्वेश्चन पे 10-10 क्वेश्चन बता सकता हूँ मैं, लेकिन पढ़ने आओ तब तो। और सब्सक्राइब करते नहीं हो चैनल को। इसको रेशियो को जो बोलते हैं वो मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं, मैकेनिकल इफिशिएंसी। अब आपको ये भी नहीं पता होगा ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, इंडिकेटर हॉर्स पावर क्या होती है, तो जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगी चीजें, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, द स्ट्रोक ऑफ इंजन इज। द स्ट्रोक ऑफ इंजन क्या मतलब, स्ट्रोक ऑफ इंजन क्या हो गया, मैंने अभी बताया था। पिस्टन जब यहाँ से TDC से, ये हो गया हमारा TDC, और यहाँ तक जाएगी पिस्टन, इसको BDC बोलेंगे, BDC। तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू TDC एंड BDC। TDC और BDC के बीच की दूरी होती है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ड्रॉन इनटू सिलेंडर डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। कह रहा है चूसड़ स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन क्या लेता है, क्या चूसता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्योर एयर चूसता है, ठीक है, इसका होगा। और पेट्रोल इंजन में क्या चूसता है भाई, पेट्रोल इंजन में जो क्या पेट्रोल इंजन में क्या लेता है, एयर भी लेता है और प्लस यहाँ पे फ्यूल भी लेता है। फ्यूल मतलब पेट्रोल भी लेता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन में। अगर व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग पिस्टन, पिस्टन के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, एल्यूमिनियम अलॉय, ठीक है। और पिस्टन रिंग बताई थी, वो कास्ट आयरन की बताई थी। सिलेंडर किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ये सारी चीजें बता चुका हूँ, ये पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एयर फ्यूल मिक्सचर इन पेट्रोल इंजन इज बर्न इन, किससे होता है भाई बर्न, स्पार्क प्लस से, पिस्टन से, इंटैक्ट मैनिफोल्ड या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग से, ठीक है, स्पार्क प्लग से हो जाता है। स्केवेंजिंग, स्केवेंजिंग डन टू मेंटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केवेंजिंग का मतलब क्या होता है, पहले देखो। देखो स्केवेंजिंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो कोई सिलेंडर है ना, हमारा कोई सिलेंडर है, ठीक है। तो आपको पता है जब हमारा सिलेंडर जब चलता है ना, तो आपको साइलेंसर से देखो धुआं भी निकलता है, ठीक है। तो और यहाँ पे सिलेंडर में ना अंदर जली हुई गैसें होती हैं। कैसी होती हैं, जली हुई गैसें, जली हुई गैस मतलब बर्न्ट गैस, बर्न्ट गैस होती है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए, बर्न्ट गैस को रिमूव करने के लिए, रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं। बताओ क्लियर हुई। और स्कैवेंजिंग जो होगी वो किस लिए की जाती है, पावर आउटपुट के लिए, मतलब हमें अच्छे से अच्छे पावर आउटपुट मिले और हमारी इफिशियंसी है वो, हमारी इंजन की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंजन चले। अगर मान लो जली हुई गैस है, उसी अंदर घुसी है, उसमें कचरा है, मान लो कोई भी चीज़ है आपकी, मान लो कचरा घुसा पड़ रहा है, वही साइकिल चला रहे हो आप, ठीक है, और उसमें रिंग, उसमें जो पैडल होता है या फिर ग्रीसिंग जहाँ पे करते हो वहाँ कचरा घुस गया, तो साइकिल कितने दिन चल जाएगी तुम्हारी, ये भी तो बात है ना। तो ऐसे ही ये चीज होती है, तभी तो इसकी इफिशियंसी बढ़ेगी यहाँ पे। अब आगे देखो, कह रहा है सुपर चार्जिंग इज ए मैरिन इंजन इज डन टू। सुपर चार्जिंग क्या होती है भाई, देखो सुपर चार्जिंग जो होती है इसमें भी इफिशियंसी बढ़ाते हैं हम। ये इफिशियंसी है भाई, इसका मतलब इफिशियंसी होता है, इसका मतलब इफिशियंसी होता है, ठीक है। और इंजन की इफिशियंसी, अगर मैं पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला बता दूं, 1 - 1/R की पावर गामा -1 होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल इंजन, ठीक है, पेट्रोल इंजन का फॉर्मूला आता है, इससे आ सकता है क्वेश्चन ये। तो सुपर चार्जिंग मरीन है, तो सुपर चार्जिंग क्या करेगी, इंक्रीज द पावर आउटपुट, ठीक है, पावर आउटपुट को बढ़ाएगी। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने टॉप 100 क्वेश्चन में भी मैंने पार्ट बी और ए और बी दोनों करा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेवर गिव अप सीरीज होगी, आपको ITI वाले सेक्शन में मिल जाएगी ये जो वीडियो रहेगा, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट एंड डीजल RAC के लिए रहेगा। यहाँ पे इंडियन ऑयल, DRDO और RRB ALP की धुआंधार तैयारी हो रही है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई। अभी लोग सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेके करके जाना, ठीक है। चलो दूसरा वीडियो देखते हैं, इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है ITI का, ठीक है, MRK स्टडी ITI। मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप बता दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
MRK स्टडी, ITI। देखो मैं आपको पढ़ा अच्छी तरीके से सकता था, लेकिन बात ये समय कम रह गया है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुझे कराने हैं। ठीक है, तो अभी 2 दिन की छुट्टी भी हो जाएगी बीच में, लेकिन ये है कि तुम बस अच्छे से पढ़ो और जितने भी प्लेलिस्ट में दे रखा है उसको फॉलो करो। मैं क्या कर रहा हूँ, आपने अगर ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, इसमें मैं वीडियो भेजूंगा, जल्दी जल्दी वो देखना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।